नमस्कार, कामतगिरी अभिनीत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 15 अक्टूबर को अज्ञात गांवों की पिटाई के चलते किशोर की 23 अक्टूबर को हुई मौत। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपदवासियों को नवरात्रि एवं विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं खंड विकास अधिकारी पहाड़ी विपिन कुमार सिंह। क्या नाम है आपका? अजय कुमार पांडे। किस पद में कर रहा था? अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद चित्रकूट। नवरात्रि एवं दशहरा की सभी जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। 15 अक्टूबर को अज्ञात गांवों की पिटाई के चलते किशोर की 23 अक्टूबर को हुई मौत। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत मऊ पुलिस की लापरवाही आई सामने, जिसमें 15 अक्टूबर को ओझर गांव के 16 वर्षीय सुधीर को उसी के स्वजाती लोग बहला फुसला कर ले गए और अज्ञात कारणों के चलते उसकी जमकर पिटाई की। जब सुधीर को होश आया तब वो घर आकर अपनी पूरी आपबीती घर वालों को बताई। जब परिजन मऊ थाने रिपोर्ट लिखवाने गए, रिपोर्ट नहीं लिखी गई। पत्रकारों के हस्तक्षेप पर आरोपियों को पकड़ लाए और शाम को छोड़ दिया। घटना ये सर 15 तारीख को 6 बजे वो बुला लगे खेलने कूदने के। फिर उसमें जो है वो लोग जाके आदिवासी लोग हैं तो 4 लोग उसे जो है मारा पीटा, उसे मार के फेंक दिया उसे अपने समझ से। फिर वो बच्चा लौट के आया। फिर हम 2 रोज़ के लिए बाहर थे, फिर आए तो बताए तो हम रिपोर्ट दर्ज 17 तारीख को किया। 17 तारीख को कोई दरोगा कार्रवाई नहीं किया, न सुना कि हम ये सब फर्जी है। तो साहब इसलिए फिर मीडिया को बुलाया तो मीडिया 20 तारीख को गई तो उन्होंने एक मुलजिम पकड़ा, फिर उसके शाम तक में छोड़ दिया। परिजनों ने जानकारी दी कि 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक सुधीर का इलाज कराते रहे, लेकिन कोई फायदा न मिलने पर 23 अक्टूबर को प्रयागराज ले जाते समय रास्ते में सुधीर ने दम तोड़ दिया। इसी क्रम में मजरूब को इलाज करवाया था और आज उसकी मृत्यु हो गई। फिर छोड़ने के बाद सर मुझे मऊ चिकित्सालय भेजा गया। मऊ से फिर यहाँ रिफ़र किया जिला चित्रकूट में। यहाँ दवा चलती रही। फिर यहाँ से मुझे आराम नहीं मिला तो मैं इलाहाबाद ले जाने के लिए तैयारी थी और ले गया और आते आधी दूर में समाप्त हो गए। परिजनों ने सबके अंतिम संस्कार से इनकार किया तो सब पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप पर मऊ थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई और उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। परिजनों की तहरीर के आधार पर 4 अभियुक्तों को नामजद किया गया था। चारों को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों पक्ष कुल समुदाय के हैं। देखा आपने मऊ पुलिस की लापरवाही। पहले तो आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, तब भी वो जो है मुलजिम को छोड़ दिया। कल फिर पकड़ा, जब लाश घर में आ गई तब पकड़ा गया। फिर दरोगा साहब आए, कहीं इसमें दस्तखत कर दो, तो हम लोग बोले कि दस्तखत हम नहीं करेंगे। जब तक ऊपर से अधिकारी नहीं आएंगे कप्तान साहब तब तक हम नहीं करेंगे। तो सर उसमें एक जन के लिखा गया था। फिर जब पता चला कि 4 आदमी मारे तो वो लोग नहीं लिख रहे थे दरोगा साहब, तब हमने कप्तान साहब को मांग किया। फिर वो गए, नहीं कहे जो जितने मुलजिम मारे हैं उनका आप सबका लिख सकते हैं। तो उन्होंने लिखा तो हम पंचनामा किया, तब इतनी दूर आए। कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया कि पुलिस द्वारा इसमें जो है पैसा लेकर कार्रवाई नहीं की गई थी, परंतु जो भी पुलिस के द्वारा NCR और मेडिकल के आधार पर अपेक्षित कार्रवाई थी, सभी कार्रवाई समय से पूर्ण की गई है और तहरीर के आधार पर अभियोग को तरमीम कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। जब सुधीर की मौत हो गई और पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप पर आरोपियों की गई गिरफ्तारी। आज थाना मऊ के ओंजर गांव में एक सूचना प्राप्त हुई कि सुधीर नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 17-18 वर्ष थी, उसकी मृत्यु हो गई है। जब मेरे द्वारा मौके पर जाकर परिजनों से वार्ता की गई और घटना की जानकारी की गई तो पता चला कि 1 सप्ताह पूर्व सुधीर की वहीं गांव के कोल समुदाय के व्यक्ति के साथ झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, जिसमें उसको जो है चोट आई। जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई तत्काल उपयुक्त मजरूब का मेडिकल कराया गया
कोई जाहिरा चोट नहीं थी और मेडिकल में साधारण चोटें आना अंकित था, जिसके आधार पर एनसीआर पंजीकृत की गई और अभियुक्त को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। आखिर में डालते एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 15 अक्टूबर को अज्ञात कारणों की पिटाई के चलते किशोर की 23 अक्टूबर को हुई मौत। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।